जय हिंद। बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं रंजन कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मेथड स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने बताया कि बहुभाषी शिक्षण क्या है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार से टू द पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि बहुभाषी शिक्षण का लाभ क्या है। यानी कि अगर आप बहुभाषी शिक्षण को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको यह मतलब मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि आप यह जानिए कि बहुभाषी शिक्षण का लाभ क्या है और यह जो है आपका बिंदु जो है आपका टीटी, एसटीटी या आने वाला कोई भी सीटीटी एग्जाम हो उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम जानते हैं ज्यादा देर न करते हुए बहुभाषी शिक्षण के विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में। जैसा कि आप देखिए इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि बहुभाषी शिक्षण के बहुत से लाभ हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट में अगर बात किया जाए तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि कक्षा में सीखने सिखाने के लिए खुशनुमा और सहज माहौल बनाना। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल के शिक्षक या शिक्षिका हो या निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिका हो, आप सबसे पहला आप अपने वर्ग कक्ष का माहौल ऐसा बनाइए कि बच्चे वहां हमेशा खुश रहें और अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करें। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको बच्चों के साथ मित्रवत संबंध बनाना होगा, उनके अंदर अपनेपन की भावना जगानी होगी ताकि वे खुलकर आपसे कोई भी प्रश्न कर सके। यानी कि स्पष्ट रूप में है कह सकते हैं कि बच्चे तभी सीख पाएंगे जब आप वहां का माहौल खुशनुमा बनाएंगे। माहौल को इतना सहज, शांत और भय मुक्त अगर आप बना देते हैं तो बच्चे खुशी खुशी आसानी से सीखेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका बहुभाषी शिक्षण का कि जब बहुभाषी शिक्षण होगा तो यह पॉइंट तो है ही, और दूसरा पॉइंट है कि बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा होना। यानी कि जहां पर बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा मिलता है वहां के बच्चे के भीतर आत्मविश्वास की भावना, आत्मसम्मान की भावना ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। यानी पहला चीज तो यही हो गया कि खुशनुमा और सहज माहौल बन जाता है सीखने सिखाने के लिए, और दूसरा है कि बच्चे के अंदर जब ऐसा माहौल बनता है तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना निश्चित रूप से पैदा हो जाती है, जो कि यह बहुभाषी शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ पाना। यानी कि बच्चे विद्यालय में जब आते हैं तो उनके भीतर जो भी ज्ञान होता है, यानी कि पूर्व से उनके अंदर जो भी ज्ञान होता है, वे अपने ज्ञान को जब विद्यालय में आते हैं तो जब भी उनके को कुछ नई बातें सिखाई जाती है तो उस पूर्व ज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ने में हर संभव सफल हो पाते हैं, जो कि यह बहुभाषी शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बेहतर रूप से अन्य भाषाएं सीखना सिखाना। अगर आप बहुभाषी शिक्षण समझ गए होंगे तो आपको मैंने बताया था कि बहुभाषी शिक्षण जब होता है तो बच्चे अपनी मातृभाषा के आधार पर अन्य भाषाओं को आसानी से सीख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और कहा जाए तो महत्वपूर्ण लाभ साबित होता है। यानी कि बेहतर रूप से अन्य भाषाएं सीखना और सिखाना, यानी कि इस प्रकार के शिक्षण का यह लाभ है कि आप आसानी से बच्चों को अन्य भाषाओं को सिखा पाते हैं, खुद भी उनके लिए आप सिखाने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सभी विषयों में बच्चों की समझ और शैक्षिक परिणाम बेहतर होना। यानी कि बच्चे जिन जिन विषयों से संबंधित बच्चे होते हैं, अगर प्रारंभिक की बात किया जाए तो 1 to 8 के बच्चे होते हैं, तो बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के विषयों की समझ और उनका जो शैक्षिक परिणाम बेहतर होता है। यानी कि जब बच्चे अगर विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी तो उनका शैक्षिक परिणाम बेहतर हो पाएगा, और यह तभी संभव हो पाता है जब बहुभाषी शिक्षण विद्यालय में होता है। यानी कि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ यह साबित हो जाता है कि बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के विषयों की समझ बहुत बढ़िया होता है। इसके आधार पर उनका परिणाम जो होता है शैक्षिक रूप से बहुत बेहतर हो पाता है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए कि जहां बहुभाषी शिक्षण होगा तो उसमें क्या और लाभ हो सकता है, तो आप देखिए अगला पॉइंट कह सकते हैं कि रटंत विद्या की जगह समझ, अभिव्यक्ति, कल्पना, रचनात्मकता और उच्च स्तरीय चिंतन पर ध्यान देना। यानी कि बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं कि वे सिर्फ बातों को रटते हैं, तो जब बहुभाषी शिक्षण होता है विद्यालय में बढ़ावा मिलता है तो वहां पर बच्चे रटना बंद कर देते हैं। अब उनके भीतर क्या होगा कि वे अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, अपने भीतर कल्पना की भावना यानी कि एक नई प्रकार की सोच और सृजनात्मकता की भावना को डेवलप करना शुरू कर देते हैं,
और उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, यानी कि सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, वह बहुत ही हाई लेवल पर हो जाती है। यह तभी संभव हो पाता है जब बहुभाषी शिक्षण विद्यालय में होता है, यानी कि उसका यह एक बहुत लाभ साबित होता है कि बच्चे रटने की जगह पर समझना शुरू कर देते हैं, अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करना शुरू कर देते हैं, अपने अंतर्वेदना को प्रकट करना शुरू करते हैं, कल्पना करने लगते हैं, रचनात्मकता को अपनाने लगते हैं, उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता का निर्माण होने लगता है, वे बहुत ही उच्च लेवल का सोच रखने लगते हैं। और अगला एक पॉइंट अगर देखा जाए बहुभाषी शिक्षण का महत्वपूर्ण लाभ में, तो ड्रॉप आउट की दर में कमी होना, यानी कहने का मतलब कि आप देखिए अभी कोई भी आप सरकारी अगर विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको मिल सकता है कि ड्रॉप आउट एक ऐसी समस्या जो कि दिन प्रतिदिन विद्यालय में बढ़ रही है। अगर बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि ड्रॉप आउट की समस्या में बहुत हद तक कमी आएगी, यानी कि अब बच्चे विद्यालय बीच में ही छोड़कर नहीं भागेंगे, क्योंकि विद्यालय का माहौल खुशनुमा हो गया है, बच्चे के अनुकूल पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है, बच्चे की अपनी सोच समझ के अनुसार वे हर चीज करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित है कि ड्रॉप आउट की दर में कमी होगी जहां बहुभाषी शिक्षण होगी। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्कूल और समुदाय का आपसी संबंध मजबूत होना, यानी कि देखिए कोई भी अगर विद्यालय है ग्रामीण इलाका में हो चाहे शहरी इलाका में हो, वह कोई ना कोई एक समुदाय के बीच का ही होता है। तो सबसे पहला होता है कि जब भी जैसे ही बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा मिलता है तो वहां विद्यालय और समुदाय का आपस में संबंध मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अपने घर की भाषा का वहां पर बहुत बड़ा महत्व होता है। घर की भाषा को उनको एक स्थान दिया जाता है, यानी कि घर में वह जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उसका एक अलग स्थान विद्यालय में दिया जाता है। इससे होता क्या है कि स्कूल के जितने भी प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक या शिक्षिका कोई भी हो या कोई भी स्टाफ हो, उनका समाज के लोगों से समुदाय के लोगों से एक संबंध बहुत ही बेहतर हो पाता है और आपसी प्रतिक्रियाएं भी बेहतर ढंग से हो पाती है, सुचारू रूप से हो पाती है। और अगला अगर लास्ट पॉइंट अगर लाभ के रूप में अगर देखा जाए, ऐसे तो बहुत सारा लाभ है लेकिन अब अंतिम लाभ के रूप में हम पॉइंट में इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वंचित समुदायों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके मिलना। वंचित समुदाय से तात्पर्य आप समझ सकते होंगे कि ऐसे समुदाय जिन तक शिक्षा की पहुंच बहुत ही जल्दी नहीं हो पाती है, उनके बच्चे आसानी से उन लाभों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उनके लिए बनी होती है। तो वंचित समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके मिलना शुरू हो जाता है। यह बहुभाषी शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, यानी कि वहां पर उन बच्चों को के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और साथ ही रोजगार, कैसे वे रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, यह संभव हो पाता है बहुभाषी शिक्षण के माध्यम से। तो इस तरह से आप उपयुक्त विभिन्न प्रकार के पॉइंट के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बहुभाषी शिक्षण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल के हों या निजी स्कूल के हों, आप अच्छी तरह से इन बिंदुओं को समझ गए होंगे। अगर आप इन बिंदुओं को अगर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो आप निश्चित रूप से अपने विद्यालय में इस बहुभाषी शिक्षण के महत्व को हर एक शिक्षक शिक्षिकाओं तक आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं अंत में आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा दी गई जानकारी, यानी मैंने जो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का जो प्रयास किया है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं तक इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह से बहुत सारा जब भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे और आप नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।